विश्व के सबसे बड़े हिंदू आस्था का केंद्र राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है अयोध्या में, जिसको लेकर आज देश के कोने कोने में जन अभियान भी शुरू हो चुका है। और ये जन अभियान है कि आप लोग जितना भी समर्पण कर सकते हैं वो आप करें अपनी यथाशक्ति के अनुसार। और ये समर्पण आप कर सकते हैं बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, क्योंकि भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और सब में इसका थोड़ा थोड़ा योगदान होना चाहिए। जिसको लेकर आज सांबा में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बैठक हुई है। सांबा के लोग वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने अलग अलग टोलियां बनाई है कि सांबा के भी जिला के हर एक कोने में जाकर लोगों से इस समर्पण को लेकर अपील की जाएगी। तो इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद मौजूद हैं परशुराम गिरी जी महाराज, जो कि सांबा के महेश्वर मंदिर के महंत भी हैं। इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपील करना चाहते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा दिन जो है वो आने वाला है हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। रामलला जो कि टेंट में रहे, धूप में रहे, बारिश में रहे, लेकिन आने वाले दिनों में वो एक भव्य भवन में रहेंगे। इसी की हम कामना करते हैं और जल्द ये राम मंदिर का निर्माण होगा, ये सब लोग देखना चाहते हैं। तो इसी सब पर बात करेंगे परशुराम गिरी जी महाराज जी से। तो महाराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नववर्ष की। और आज इस तरह से एक बैठक विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की गई है, आप उसका एक हिस्सा थे, क्या अपील आप करना चाहते हैं? क्योंकि जन अभियान कार्यक्रम की शुरुआत आज से हो चुकी है देश के कोने कोने में, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब वो फैसला आएगा। फैसला आ चुका है, अब निर्माण होगा राम मंदिर का। क्या अपील करना चाहते हैं? राम, मैंने पहले ही कहा कि आस्था के प्रतीक हैं, इस देश के प्राणाधार हैं, और भव्य राम मंदिर का निर्माण आज हो रहा है, ये परम सौभाग्य का विषय है। और ये तो अब कालांतर में कुछ ऐसा हुआ जो अब फिर पुनः बन रहा है, लेकिन राम तो इस देश के प्राणाधार हैं। राम देश के प्राणाधार हैं और भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के प्राणाधार हैं। इसलिए हम सभी आह्लादित हैं, आनंदित हैं, अति प्रसन्न हैं, भगवान का कोटिशः आभार करते हैं, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव से भगवान का धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जिस स्वर्णिम अवसर का हम सभी को एक बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए हम सब लालायित थे, वो स्वर्णिम पल अब हम सभी भारतवर्षियों को मिलने जा रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। तो इस राम मंदिर के निर्माण में विश्व हिंदू परिषद सहित, विश्व हिंदू परिषद ने तो प्रथम बिगुल बजाया ही है, और अनेक महापुरुष भी, अनेक संत भी ये आह्वान करते हैं। मैं भी आह्वान करता हूँ कि इस राम मंदिर निर्माण समर्पण निधि में अवश्य आप भाग लें। आपको परमात्मा ने जो पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो प्रभु ने दिया है, अरे सारा अधिकार तो ईश्वर का ही है, क्या नहीं है? जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जिसके द्वारा ये शरीर हमें प्राप्त हुआ है, माता पिता, परमात्मा और प्रकृति, ये सारे ऋण हमारे ऊपर हैं। और इन ऋणों से उऋण होना ही ये मनुष्य का एकलव्यता और मुमुक्षता का प्रथम कर्तव्य है। इसलिए आज हमें देव ऋण से उऋण होने का सुअवसर मिल रहा है। राम हमारे देव हैं, और आज हम अगर अपनी पूंजी लगाएंगे यथा योग्य, कोई ये नहीं कि आप करोड़ों दें, जितना दे सके। अगर परमात्मा ने आपको करोड़ देने की सामर्थ्य दिए तो आप करोड़ अवश्य दें। आपने आपको परमात्मा ने आपको अरब देने की सामर्थ्य दिए तो आप अरब भी दें। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि अगर परमात्मा ने आपको इस योग्य नहीं भी बनाया है, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो और भी माध्यम से जाकर के वहाँ सेवा समर्पण के माध्यम से भी आप राम मंदिर के निर्माण कार्य के पुनीत कार्य में गिलहरी की तरह कार्य करें। जिस प्रकार गिलहरी ने राम सेतु बनाने में अपना सहयोग दिया था, राम जी तभी प्रसन्न होंगे। राम जी किसी एक व्यक्ति के पैसा देने से प्रसन्न नहीं होंगे। इसमें सबसे बड़ा विश्व हिंदू परिषद का जन अभियान का जो उद्देश्य है वो यही है। ये जन अभियान के माध्यम से हम हर घर तक पहुँचे, हर जन तक पहुँचे, और वहाँ जो उसकी अभी आज की जो बैठक थी, आज की बैठक में अनुराग जी बता रहे थे कि महाराज मैंने कल एक बैठक ली तो वहाँ एक बुजुर्ग महिला 70 वर्ष
की महिला थी और वो 20 वर्ष से अपना पैसा जोड़ करके रख रही थी कि अगर मेरे जीवन काल में कभी राम मंदिर बनने का स्वर्णिम अवसर आया तो मैं ये पैसा राम मंदिर के लिए दूंगी। तो अभी उन्होंने वो 14 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो रहा है समर्पण निधि का, तो वो अभी 14 तारीख के बाद राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को वो प्रदान करेंगी। ऐसे अनेक लोग हैं जो अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण करना चाहते हैं और क्यों ना करें। ये सुअवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। ऐसा दिव्य भव्य जब मंदिर बनेगा और जब हम कभी भविष्य में देखेंगे तो इतिहास का पुनरागमन जब होगा तब हमें भी प्राउड होगा, गर्व होगा कि हम लोग भी उस कार्यकाल में थे, उस समय थे जब ये भव्य मंदिर निर्माण हुआ। तो मैं यही आह्वान करूंगा छोटे छोटे बाल गोपालों से भी, छोटे बच्चों से भी, युवाओं से भी, मातृशक्ति से भी, बुजुर्गों से भी, सभी से आह्वान करूंगा कि जो हो सके यथासंभव अपनी निधि हमको देनी है, चाहे वो 10 रुपए के माध्यम से, 100 रुपए के, 1000 लाख, यथाशक्ति जिस योग्य आपको राम जी ने बनाया है। राम जी की सेवा में, हमारे राष्ट्र को समृद्ध करने में, इस देश को भव्य और समृद्ध करने में, राष्ट्र के प्रति समर्पण रखने में हम जो भी प्रदान कर सकें यह हमारा परम सौभाग्य होगा। बिल्कुल महाराज जी, आपको मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि संघर्ष हुए, काफी बड़े संघर्ष हुए, बलिदान हुए, क्या आपको लगता है कि वाकई में आज हर एक वर्ग के व्यक्ति को आगे आना चाहिए और इसमें अपनी आहुति देनी चाहिए? बिल्कुल। अरे आज हमें तो निधि की ही आहुति देनी है। धन्यवाद तो उनका कहो, ऋणी हम उनके हैं जिन्होंने बलिदान दिया है, जिन्होंने प्राणों को आहूत किया। और वो कोई हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में। ये राम मंदिर का भव्य निर्माण कोई ऐसे ही कोई गिफ्ट में नहीं मिला है, हमको बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ा है, बहुत कुछ खोना पड़ा है। हमारे अनेकों पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 76 बार यहाँ युद्ध हुए, कितने? 76 बार। और लगभग 500 वर्ष के कार्यकाल में 500 वर्ष तक इतना संघर्ष किया और आज वो स्वर्णिम अवसर आया कि आज जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। राम जी की ऐसी कृपा हुई। आपदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदाम लौकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। राम जी ने सबको सुमति दी, कोर्ट के माध्यम से भी फैसला हमारे हक में आया और आज सर्वसम्मति से, सर्वसहमति से और सभी की भावनाओं की उद्गारता से आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये उन बलिदानों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जब हम इसमें आहुति अपनी प्रदान करेंगे। आखिर में अंतिम में ये पूछूंगा, रामलला हमेशा टेंट में रहे, बारिश धूप में रहे, कोर्ट का फैसला आने के बाद अब पूरी तैयारियां जोरों पर हैं और भगवान श्री रामलला जी अब भव्य भवन में विराजमान होंगे। कितना उत्साह होता है मन में कि जब इतना संघर्ष करने के बाद अब रामलला जी एक भवन में जो विराजमान होंगे। रामलला जब टेंट में थे तब हमारा दुर्भाग्य था। आपने रामलला को टेंट में होने की जो बात कही, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया उस शब्द से कि इतनी दिव्य परंपरा है सनातन की, और जहाँ हिंदू सबसे अधिक मात्रा में है और वो राम जिन्होंने सर्वस्व समर्पण किया, किसके लिए? समाज के लिए। वो राम जिसने सर्वस्व समर्पण किया, किसके लिए? नैतिकता के लिए। वो राम सर्वस्व समर्पण किया, किसके लिए? जीवन जीने की पद्धति को प्रदान करने के लिए, और उनको टेंट में रहना पड़ा। तो ये हमारा दुर्भाग्य था, लेकिन आज दुख के साथ सुख की अनुभूति भी है। वो समय निकल गया, आज आनंद भी है, आज हम प्रमुदित हैं, आह्लादित हैं, अति प्रसन्न हैं। भगवत कृपा, जरूर थोड़ा समय लगा, जरूर हमें थोड़े कष्टों का सहन करना पड़ा, न जाने क्या क्या सहन करना पड़ा, लेकिन आज चित्त आनंद है, भगवत कृपा है, पूर्ण प्रसन्नता है। और हम ही नहीं अपितु आज पूरा विश्व आनंदित है कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ परशुराम गिरी जी महाराज। यही मैं जानने का प्रयास कर रहा था, जिस तरह से आज जन अभियान की शुरुआत हुई है, यानी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आप अपना समर्पण कर सकते हैं राम मंदिर निर्माण में, क्योंकि
हर एक वर्ग का व्यक्ति आज आहुति देने के लिए तैयार है। राम मंदिर के लिए कितने संघर्ष हुए, कितने बलिदान हुए, ये आप सब साक्षी हैं इस बात का। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान लल्ला, भगवान श्री राम जी जो कि टेंट में रहे, धूप में रहे, बारिश में रहे, लेकिन अब आने वाले दिनों में वो एक भव्य भवन में विराजमान होंगे। तो इसको लेकर सबको आगे आना चाहिए। और अयोध्या नगरी जो कि अब पूरी तरह से सजने के लिए तैयार है, तो आप भी इस बात के साक्षी बनेंगे कि आपका भी समर्पण राम मंदिर निर्माण में हुआ है, जिसी को लेकर आज सांबा में भी ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बैठक हुई है और ये फैसला लिया गया इस जन अभियान की अब शुरुआत होगी और हर देश के कोने कोने से, हर एक जिला के कोने कोने से आपके समर्पण की आवश्यकता है। इसी को लेकर ये जन अभियान आज से शुरू हुआ है। तो उम्मीद यही करेंगे, यही कामना करेंगे कि जल्द भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण हो और भगवान राम लल्ला जी भव्य भवन में विराजमान हो। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।